हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम आए अपने एक आज नए टॉपिक के साथ जो है हमारा रेशियो एनालिसिस। अब ये भी एक तरीके से बोला जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक नया बोल सकते हैं कि उसी का ही पार्ट है। ठीक है ना, जिसको हमने अलग तरीके से अलग सेपरेट वीडियो में पुट अप कर रखा है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप पहले इसका हम नाम से स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब होता है इसका, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है, रेशियो तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर मान लो दो चीज़ को अपन को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, A/B, तो ये क्या बोल सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर चीज़ एक रेशियो में, या फिर A/B/C, तो ये क्या बोल सकते हैं, ये भी एक चीज़ रेशियो में। तो रेशियो का बेसिकली मतलब होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर जो बिजनेस के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो हमारी सेल्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारा प्रॉफिट्स हो, ठीक है, या फिर हमारे जो भी वर्किंग कैपिटल हो, इन सारी चीज़ों को जब हम आपस आपस में कंपेयर करके और एनालाइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं उसको समझने में आसानी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रेशियो एनालिसिस। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस हमारा एक वो टूल है जो बेसिकली क्या करता है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये तो हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कशन कर ही चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो भी हमारा P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा बैलेंस शीट होता है, या फिर जो भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को जब ओवरऑल हम एनालाइज करते हैं रेशियो के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब रेशियो एनालिसिस होता क्या है, देखिए रेशियो एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग। क्वांटिफाइंग मतलब क्या, क्वांटिफाइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में इंटरप्रेट करना या उसे लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइंग करना। किस चीज को क्वांटिफाई करना, आगे दिया हुआ है, अ कंपनीज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब वो पानी नहीं है, यानी कि वो गीला नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब होता है अकाउंट्स में या फाइनेंस में कोई भी चीज कैश में कितनी इजीली कन्वर्ट हो सकती है, उसे हम बोलते हैं लिक्विड होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कई एसेट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस में एग्जाम्पल लेते हैं मैं दो एसेट्स का। जैसे एक मान लेते हैं बिल्डिंग है, ठीक है, और एक मैं मान लेता हूं स्टॉक है। अब मान लो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वेस्ट करना चाहो, जैसे कि 10 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए आपके पास ऑप्शन है, बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 लाख रुपए आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके साथ एक कैच यहाँ पे है कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है। मतलब हो सकता है कि आपने किसी चीज में इन्वेस्ट करे हो और अब मान लो आपको दो मतलब कल ही आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो फिर आप क्या करोगे। तो बात आती है कि कौन सी चीज आपकी तुरंत में बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पहले हम इसकी बात करते हैं, स्टॉक की। क्या आप स्टॉक को तुरंत बेच सकते हो, बिल्कुल हम इसे तुरंत बेच सकते हो और अगले 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने बिल्डिंग खरीदी हुई है 10 लाख की, तो बताइए क्या चीज वो आप उसे तुरंत इसका आपको बायर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बिल्डिंग का बायर ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपने बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं तो इसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। तो बात आती है लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो भी चीज आपकी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। तो बताइए बिल्डिंग और स्टॉक, क्या चीज आपकी कैश में इजीली कन्वर्ट हो रही है, ऑब्वियसली स्टॉक। तो कैश हमारा ज्यादा लिक्विड है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताना ही होता है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस है, कि कंपनी के पास कितने ऐसे एसेट्स हैं जो इजीली लिक्विडिटी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का भी रेशियो हम यहाँ पे निकालते हैं और उसको क्वांटिफाइंग मेथड में लिखते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। यानी कि कंपनी में, देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ, कंपनी में एक रेशियो होता है, ठीक है ना, यानी कि एक एफिशिएंसी रेशियो निकालने का होता है, जहाँ पे हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी आने वाले कितने टाइम तक काम कर पाएगी, यानी कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट रह पाएगी, कंपनी के पास अभी कितना डेट है
और कंपनी कितने टाइम में वो डेट में सरवाइव कर पाएगी, कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, इक्विटी का मतलब ओनर्स फंड, कि कंपनी आने वाले टाइम तक आगे अपना बिजनेस रन कर पाएगी, वो भी चीज़ में हम निकालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कंपनी के पास एट प्रेजेंट कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ों का जब हम एक परसेंटेज के फॉर्म में या फिर एक रेशियो के फॉर्म में लिख के रखते हैं या फिर इसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं, रेशियो एनालिसिस के टाइम पे आप निकालते हो उसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेशियो एनालिसिस ओवरऑल होता क्या है। अब यहाँ पे जो रेशियो एनालिसिस होता है बेसिकली वो हमारा 3-4 टाइप के इसमें मेजर हेड्स आते हैं, हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे नाम देख लीजिए क्या होते हैं। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, कुछ लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, कुछ टर्नओवर रेशियोज होते हैं और कुछ अर्निंग्स रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के मेजर हेड्स हो गए, इसके अंदर हमारे सब हेड्स भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हो सबके अंदर कुछ ना कुछ सब हेड्स लिखे हुए हैं, जिसको हम एक एक करके सारे ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रेशियोज। अब पहले बात समझते हैं इसकी मीनिंग की। तो जैसा अभी हमने देखा था, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कौन सी चीज कैश में इजिली कन्वर्टेबल है, इजिली कन्वर्टेबल, उसे हम क्या बोलते हैं, वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था यहाँ पे किस चीज का, किस दो चीजों का एग्जांपल लिया था, क्या, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना या लैंड में इन्वेस्ट करना। अब बताइए दोनों में अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हैं तो आप कौन सी चीज को कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली स्टॉक को, ठीक है। तो स्टॉक आपका ज्यादा लिक्विड माना जाएगा। अब यही होता है बेसिकली, देखिए क्या बताता है ये, मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ अ शॉर्ट टर्म डेट एज दे बिकम ड्यू। अब ये बताता क्या है बेसिकली, से हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि अगर होता है लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि कंपनी की जो एबिलिटी होती है कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको डिफरेंस अगर नहीं मालूम है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब वो डेट होते हैं जो कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करने रहते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट्स वो होते हैं जो 1 साल के बाद, जिनकी टाइम लिमिट होती है 1 साल के बाद पे ऑफ करने की, वो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट्स कंपनी कितने जल्दी पे कर सकती है उसको हम कंपेयर करते हैं उसके करंट असेट से। करंट असेट क्या होते हैं, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर फायदा दे सके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दो चीज को कंपेयर करें, किस किस चीज को, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज को, ठीक है। करंट एसेट का मतलब कितनी जल्दी हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सके, और जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा उतनी ही जल्दी हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो करंट लायबिलिटीज है, मतलब जो 1 साल के अंदर हमें पे ऑफ करनी है, वो जब हम पूरी की पूरी पे ऑफ कर पाएंगे 1 साल के अंदर अंदर वाली, तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो चीज आ जाती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वर्ड्स में मैंने समझाया है, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेसिकली होता है, दो तरीके के रेशियोज आते हैं, एक आता है आपका करंट रेशियो, एक आता है आपका क्विक रेशियो, ठीक है। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका करंट रेशियो, करंट रेशियो। अब यहां पे करंट रेशियो और कुछ नहीं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बल्कि होता है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहां पे क्या मतलब होता है, जब हम करंट असेट को कंपेयर करते हैं किससे, करंट लायबिलिटीज से, तो हमारा क्या निकल के आता है, करंट रेशियो। इसका मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि कितना हमारे पास करंट असेट्स है कि हम उसको, करंट लायबिलिटीज को हम सेटल कर पाए। जैसे अगर मान लो करंट एसेट आपके पास 5 लाख है, 5 लाख रुपए के करंट एसेट है जो बेसिकली आपके इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और करंट लायबिलिटी मतलब कि वो डेट्स जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है, वो है आपका 1 लाख। तो अगर आप यहाँ पे इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, रेशियो आया आपका 5:1, ठीक है। अब यहाँ पे 5:1 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ 5:1 में, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास करंट लायबिलिटी के 5 गुना क्या है, हमारे पास करंट असेट्स है।
बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे हमारे पास करंट असेट की यानी कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम केपेबल है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में। मतलब अगर हमें जैसे 1 रुपए, जैसे इसको मान लेते हैं 5 रुपए मान लो आप, और इसको मान लो 1 रुपए, ठीक है। तो अगर हम 5 रुपए इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, और हमारे पास जाने के लिए कितने, 1 साल के अंदर अंदर 1 रुपए जाने के लिए है, ठीक है ना। तो ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है। तो अब हमारे पास आ 5 रुपए रहे हैं 1 साल के अंदर, और जा कितना रुपए रहा है, 1 रुपए जा रहा है। तो मतलब हम इनफ केपेबल हैं पे ऑफ करने में, यानी कि हमारी कंपनी इन फ्यूचर अच्छी चलने वाली है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ अच्छा खासा रहा है और जा कम रहा है। बात समझ में आई? तो करंट रेशियो का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि 1 साल के अंदर अंदर हम कितना, क्या उतना कमा रहे हैं कि हम उतना 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर पाए। तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिल रहा है, जी हाँ, हम 5 रुपए कमा रहे हैं और 1 रुपए गवा रहे हैं। 1 रुपए मतलब हमें पे ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम पेमेंट करने के सक्षम हैं। वही होता है हमारा करंट रेशियो। दूसरे नंबर पे आते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? अब देखिए, क्विक रेशियो जो होता है ना, वो करंट से भी ज्यादा लिक्विड होता है। मतलब अगर हम करंट रेशियो, जैसे करंट एसेट की यहाँ पे इसकी बात करें, करंट रेशियो की या करंट एसेट की, तो ये एक कहीं ना कहीं इसमें वो चीजें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड होती हैं जो बेसिकली कुछ हद तक बोल सकते हैं जो कम लिक्विड होती हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक्स, बात समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे स्टॉक्स। अब मान लो किसी कंपनी ने स्टॉक बनाए, अब स्टॉक करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है। अब स्टॉक बनाए, अब बताइए कंपनी ने मान लो 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के मान लो स्टॉक्स बनाए, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या ये 10 लाख रुपए के स्टॉक कंपनी पूरा बेच पाएगी क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जरूरी नहीं कि कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करे वो पूरा का पूरा क्या हो, बिक जाए, ठीक है ना। तो एंड में कुछ ना कुछ स्टॉक बच ही जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकती कंपनी ने मान लो यहाँ 10 लाख के स्टॉक बनाए और पूरे के पूरे एंड में 10 लाख रुपए कंपनी के निकल आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिस्क रहता है कि कंपनी की हो सकता है कम बेच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क है कि पूरे पैसे वापस नहीं आएंगे, तो जब ऐसे असेट्स करंट एसेट में से माइनस कर दी जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि रिस्क है वो पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं ना, तो हम निकालते हैं हम क्विक रेशियो, यानी कि जिसमें हमें कोई रिस्क नहीं होता कि वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कि वो पूरी तरीके से लिक्विड है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब मैंने डिफरेंस बता दिया। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हमारा क्या बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन बताती है। और क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, जो करंट से भी ज्यादा और ज्यादा लिक्विड, मतलब जो बिल्कुल ही फटाक से क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो हमने ऊपर समझ ही लिया है क्या होता है, ठीक है, जो हमारी 1 साल के अंदर अंदर हमें पे ऑफ करना है। क्विक असेट्स क्या होते हैं ये और देख लेते हैं। तो देखिए, क्विक असेट्स निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या होता है। करंट असेट्स जितने भी आपके पास हैं माइनस इसमें से 2 चीज आपको करना है। एक तो स्टॉक्स, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ध्यान रखना कहीं कहीं पे इन्वेंट्री भी लिखा आ सकता है, ठीक है। स्टॉक्स और इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर दो, और इसमें से एक चीज और माइनस कर दो जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपके पास कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो प्रीपेड है, चाहे वो टैक्सेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो बिल के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रीपेड है, आप इसमें से माइनस कर देंगे करंट एसेट्स में से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा क्विक असेट्स। अब जब आपका क्विक एसेट निकल आए, तो जस्ट ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें रख दो और आपका क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन 1 में लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट कैसे करना है आपको मैं वो बताता हूँ, ठीक है। आपको निकालना है क्या क्या निकालने को बोल रहा है, करंट रेशियो। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पे सब चीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको वहां पे शॉर्ट में एक भी चीज नहीं लिख के आनी, आप सब चीज का फुल फॉर्म ही लिखोगे, एक बात ध्यान रखना वहां पे, ठीक है, एग्जाम में। अब करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं दिया रहेगा कि करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है। आपको खुद ब खुद निकालना पड़ेगा, यानी कि उसमें से छांटना पड़ेगा कि इस पूरी टेबल में से करंट असेट कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं करंट असेट कौन कौन से हैं। देखिए निकालना पड़ेगी, इन्वेंट्रीज बिल्कुल करंट असेट के अंदर आती है, इसके आगे हम लिख देते हैं करंट असेट, ठीक है, करंट असेट होता है। और ट्रेड रिसीवेबल्स बिल्कुल ये भी हमारा करंट असेट के अंदर होता है। एडवांस टैक्स, एडवांस में टाइप्स पे किया जो हम बेनिफिट देने वाला है, बिल्कुल ये करंट असेट के अंदर आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिल्कुल ये भी करंट असेट के अंदर आता है। ट्रेड पेबल्स, पेबल्स है ना ये तो ये हमारा करंट असेट नहीं करंट लायबिलिटी है, पेबल है, ध्यान सुनिए, जो हमें फ्यूचर में पे ऑफ करनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, तो ये भी हमारे किसके अंदर आ गया, करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमारे क्लियर होगा कि करंट एसेट के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं और करंट लायबिलिटी के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी आया आपका, इन्वेंट्री आया, ठीक है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स आया, प्लस एडवांस टैक्स आया, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आए। अब इन सब का अमाउंट यहां पर लिख दो। इन्वेंट्रीज का अमाउंट कितना था, देखिए 50,000, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना था 50,000, एडवांस टैक्स का अमाउंट कितना था 4,000 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट कितना था 30,000। अगर आप इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 1,34,000। इज दैट क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आपको क्लियर है कौन कौन सी है, सबसे पहले ट्रेड पेबल्स एंड देन आपकी कौन सी दी हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कितना कितना लिख लेते हैं, यह आपका है 1 लाख और यह आपका है 4,000, टोटल कितना हो गया 1,04,000, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट इसको आप फॉर्मूले पर रख दो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपने ये देखो ये लिखा हुआ है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट इन टोटल कितना आया 1,34,000, यहां लिख दो 1,34,000, अपॉन में क्या आएगा 1,04,000। अब इसको जस्ट आप एक कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। एक सेकंड में कैलकुलेटर ले लूं, उसके बाद करेंगे हम कैलकुलेट। जी चलिए हम यहाँ पे करते हैं 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000, आपका रेशियो आया 1.28 1.28:1, ठीक है, 1.28:1। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, आप हमेशा जब भी रेशियो निकालो ना, आपका लास्ट में जो ये डिटरमाइन करने वाला ये जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए 1 के फॉर्म में होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, इसको आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे ना, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको आप लिख सकते थे 134:104 भी लिख सकते थे, तो भी कोई गलत नहीं होता, ये भी तो रेशियो के फॉर्मेट में है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो लास्ट वाला है ना, ये आपको हमेशा 1 के टर्मिनोलॉजी यानी कि 1 के डिनोमिनेशन में आना चाहिए। तो ये 1 के डिनोमिनेशन में तब आएगा जब इसको आप 104 को आप 134 से पूरा का पूरा डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.28:1। क्लियर है? चलिए जिसको नहीं समझ में आया इसको नोट करते जाओ आप, या फिर साथ में करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी क्या निकाला, करंट रेशियो निकाला। अब इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए क्या निकालते हैं, आपका क्विक रेशियो निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्विक रेशियो, अब हमने जैसे देखा था क्विक रेशियो का फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है, हमारा होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जिसको नहीं पता मैं एक बात और बता दूं, इस क्विक रेशियो को ना हम 2 नाम से और जानते हैं। एक इसे बोलते हैं हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं,
लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब ही क्विक रेशियो होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए क्विक एसेट, एक चाहिए करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे पहले हम निकालते हैं क्विक एसेट, ठीक है। अब क्विक एसेट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, करंट असेट में से दो चीजें माइनस करना है। क्या क्या? एक तो माइनस करना है स्टॉक और दूसरा माइनस करना है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए करंट रेशियो, करंट असेट अभी हमने जस्ट निकाला, क्या निकाला? ये देखिए ये निकाला था करंट एसेट, ये निकाला था हमने, कितना निकाला था? 1,34,000। यहाँ पे लिख दो आप, करंट एसेट इन टोटल कितने हैं? 134। क्या क्या माइनस करना है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखते हैं कहाँ पे गिवन है स्टॉक। देखिए स्टॉक को मैंने बताया था इन्वेंट्री के नाम से भी दिया हो सकता है, ये दिया हुआ है स्टॉक, कितना दिया हुआ है? 50,000 स्टॉक का दिया हुआ है। क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है? जी हाँ बिल्कुल है, ये देखो एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या हुआ? प्रीपेड ही एक्सपेंस तो है, आपने एडवांस में पे कर दिया टैक्सेशन। बात समझ में आ रही है? तो आप ये दोनों आइटम को अगर माइनस कर दोगे टोटल करंट एसेट्स में से तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? क्विक असेट निकल के आ जाएगा। तो इसका अमाउंट है 50,000, इसका अमाउंट है 4,000, दोनों को माइनस कर देते हैं तो 1,34,000 माइनस 50,000 और माइनस 4,000। तो आप बताइए इन टोटल कितना आया? कर लेते हैं हम यहाँ पे 1,34,000 माइनस 50,000 माइनस 4,000, कितना आ रहा है आपका? 80,000 आ रहा है, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज हमें निकालने की जरूरत है नहीं, हमने अभी जस्ट निकाली थी। देखिए कितना रही करंट लायबिलिटीज, ये दी हुई है हमारी 1,04,000। तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,04,000। अब कुछ नहीं करना, हमें जस्ट रेशियो पे इसको पुट अप कर देना है। क्या है हमारा? 80,000 अपॉन 1,04,000। तो क्या निकाल लेते हैं, चलिए 80,000 अपॉन 1,04,000, ठीक है ना। कितना आया है? इक्वल टू 0.76:1। मैंने बताया 1 के फॉर्म में आपको इसको डिनोट करना है। तो ये आया आपका क्विक रेशियो। अब यहाँ पे ये आया आपका क्विक रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखियो ये कैलकुलेट तो कोई कर लेगा, इसे इंटरप्रेट करते आना चाहिए, ठीक है ना। एनालाइज क्या किया आपने यहाँ से, वो चीज आपको बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लायबिलिटी अगर 1 रुपए की है, मतलब अगर इस साल हमें 1 रुपए पे करना है तो उसके बदले में हम कमा कितना रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेरी लिक्विड एसेट, या फिर जिसे हम क्विक एसेट भी बोलते हैं, 0.76 रुपीज कमा रहे हैं और 1 रुपए पे ऑफ कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे कंपनी की हालत पतली है, यहाँ पे आपके पास पैसे पे ऑफ करने के लिए नहीं है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, यानी कि आप कैश में कम कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर हम करंट एसेट की बात करें तो आपके पास अच्छा खासा पैसा है। देखिए कितना आया था, यहाँ पे रेशियो आया था 1.28:1 आया था। मतलब यहाँ पे हमें पे ऑफ करना था 1 रुपए और हम कमा कितना रहे थे? 1.28 रुपीज कमा रहे थे, यानी कि यहाँ पे हमें कैश में पैसे हमारे पास ज्यादा मतलब कन्वर्ट हो पा रहे थे और हम पे ऑफ कितना करना था? कम करना था एज कंपेयर टू करंट एसेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट रेशियो हमारा अच्छा खासा ठीक ठाक निकल के आ रहा है, यानी कि हम उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। बट अगर क्विक रेशियो की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल देखने को पड़ सकती है। आई होप इतना क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बेसिकली हमारा है करंट रेशियो का ही एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, X Limited has a current ratio of 3.5:1 and quick ratio of 2:1। अब यहाँ पे हमें देखो उल्टा दिया हुआ है, करंट रेशियो गिवन है और क्विक रेशियो भी गिवन है। इफ एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज इज 24,000। मतलब क्या हुआ? करंट असेट क्विक असेट से ज्यादा है, कितने रुपए से? 24,000 रुपए से, जो कि इन्वेंट्री की फॉर्म में ज्यादा है। अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? कैलकुलेट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी।
तो देखिए अब यहाँ पे पहले हम तो दोनों का फॉर्मूला देखिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे आपको अप्रोच करने क्वेश्चन में वो भी ध्यान से दीजिएगा। पहले आप तो फॉर्मूला लिख लो, पहले करंट एसेट, करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। अब आपको इन तीनों चीजों में से क्या मालूम है, आप पहले वो देख लो। करंट रेशियो मालूम है कितना है, लिख दीजिए, देखिए लिखा हुआ 3.5:1। तो क्या 3.5:1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3.5/1? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। करंट असेट आपको गिवन नहीं है और करंट लायबिलिटी भी आपको गिवन नहीं है, एक बात आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है हमें, ठीक है, इसको इधर इसको इधर, तो आ गया आपका ये 3.5 CL इज इक्वल टू CA, ये समझ में आया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्विक रेशियो क्या होता है, हमारा होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है, ठीक है। अब यहां पे हमें साफ साफ गिवन है कि एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर क्विक एसेट, यानी कि करंट असेट हमारा ज्यादा है क्विक असेट से, कितना, 24,000 रुपए से ज्यादा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्विक एसेट है हमारे पास कितना, सॉरी करंट असेट हमारे पास यहां पे है, क्या है करंट असेट, क्विक असेट प्लस 24,000, ठीक है ना। यहां पे बात समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि करंट असेट हमारा कितना है, क्विक असेट्स प्लस ऑफ 24,000 से इन्वेंट्रीज, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा करंट असेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया, तो क्या यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको काउंटर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हमें करंट एसेट की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो सॉरी क्विक एसेट हमें निकालना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 24,000, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे उठा के आप इसे उठा के जस्ट ये वाले इक्वेशन में आप रख दो, इधर पे रख दो, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए इधर, इसको हम इधर करते हैं, आपको दिखेगा नहीं, इधर पे करते हैं, ठीक है ना, लाइन खींच लेते हैं, इधर इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। तो क्या होगा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट माइनस 24,000, ठीक है, और अपॉन में CL तो आपको एज इट इज लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात और ध्यान से देखो, क्विक रेशियो भी आपको ऑलरेडी गिवन है, कहाँ है क्विक रेशियो गिवन, ये देखो ये गिवन है, कितना गिवन है, 2:1। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप क्विक रेशियो की जगह 2:1 को लिख देंगे, 2/1 इज इक्वल टू CA माइनस 24,000 अपॉन CL। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 2CL इज इक्वल टू CA माइनस 24,000। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। चलिए ये भी हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, CA की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये 24,000 हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2CL प्लस 24,000 इक्वल टू CA। यहां तक क्लियर है। तो यहां पे हमें CA की दूसरी वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे CA की जो वैल्यू मिली हमें, क्या ये CA वाली जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है, हम इसे उठा के इक्वेशन 1 में रख सकते हैं क्या, इस CA की जगह हम इस वैल्यू को, जो CA की वैल्यू निकल के आई है, इसको रख देंगे। चलिए रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पहले हम ये चीज देखिए लिख लेते हैं, क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे, 3.5 CL इक्वल टू CA की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, ये थी CA की वैल्यू 2CL प्लस 24,000, तो यहाँ लिख देते हैं 2CL प्लस 24,000। अब CL एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3.5 CL माइनस 2CL इक्वल टू 24,000, 24,000। अब यहाँ पे बचा कितना, 1.5 CL इक्वल टू 24,000। तो CL की वैल्यू निकल के क्या आई, 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसे आप जस्ट कैलकुलेट कर लो, 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या निकल के आया आपका,
16,000। तो आई होप यहाँ पे आप करंट लायबिलिटी आपकी निकल गई है और आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आपकी करंट लायबिलिटी निकल आई है, आपको एक चीज और निकालना है। क्या निकालना है? करंट असेट, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। तो चलिए करंट असेट भी हम बिल्कुल निकाल लेते हैं। अब करंट असेट कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पे जो आपकी CL की वैल्यू आई है, ये CL की वैल्यू जो 16,000 रुपये आई है, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में, जो आपको इक्वेशन ठीक लगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में अगर में से किसी भी एक में आप CL की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें रखता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2CL प्लस 24,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखते हैं 2CL प्लस 24,000 इक्वल टू CA, ये था। अब CL की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 16,000। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 16,000 प्लस 24,000 इक्वल टू CA, ये निकल के आया। तो यहाँ पे आया 32,000 प्लस 24,000 इक्वल टू CA। क्लियर है? तो अब यहाँ पे CA की वैल्यू कितनी निकल के आई? 32 प्लस 24 कितना आया? 56,000। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने कैलकुलेट करा CL प्लस CA। बात समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने कैलकुलेट करा CA, CL और लिक्विडिटी रेशियोज होते क्या है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम कैरी ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। और आप कमेंट्स जरूर बताइएगा कि एक वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस आगे बना पाऊँ। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।